हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एसके मंडोत्रा जी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है आपका सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च किया जाता है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट होता क्या है। एक बार मैं आपको सैटेलाइट के बारे में बता दूं। देखो, सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी एक बड़ी बॉडी है ना। बड़ी बॉडी का मतलब कोई भी आपका प्लेनेट हो सकता है ना। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी, उसके अराउंड कोई एक उससे कम मास की, यानी कि उससे छोटे मास की या छोटे साइज की कोई भी बॉडी उसके अराउंड क्या करे, रिवॉल्व करे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर। इस बॉडी को हम कौन सी बॉडी कहेंगे, इस बॉडी का हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट पे एक बॉडी होती है जो क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रही होती है। ये जो बॉडी होती है ये क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस बॉडी जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है ये जो बॉडी। ये बॉडी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिवली स्मॉल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात, व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड अनदर बॉडी विच इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। ध्यान रखना, ये वाली जो बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है वो छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू अनदर बॉडी जिसके अराउंड क्या कर रही है, बॉडी रिवॉल्व कर रही है। अगर मैं जनरली बात करूं, सैटेलाइट भी आपके दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, जैसे आपका हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन सा हो गया, नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया। तो ये आपके कौन से सैटेलाइट हो गया, आपके नेचुरल सैटेलाइट हो गए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का दूसरा नाम होता है मैन मेड सैटेलाइट। कौन से सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट की बात करें तो मैं सबसे पहला जो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आ गए, तो सबसे पहला जो सैटेलाइट आया था उसका नाम क्या था, अगर मैं उसका नाम बताऊं आपको तो उसका नाम था स्पुतनिक। क्या था, SPUTNIK, स्पुतनिक फर्स्ट। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पता होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, रशिया के द्वारा। तो ये कौन सा सैटेलाइट आपका, रशियन सैटेलाइट है। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट रशियन सैटेलाइट है। कब लॉन्च किया गया था, 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इंडिया का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, उस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्टा। क्या नाम है, आर्यभट्टा। ठीक है जी, आर्यभट्टा। कब लॉन्च किया गया था इसको, 1975 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। अब देखिए सैटेलाइट लॉन्च कैसे किया जाता है, ये समझने वाली बात है। बहुत बहुत ईजी सी है। देखिए, ये मान लीजिए आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अर्थ। ये येलो कलर से जिसको मैंने शेड कर दिया ना, ये आपकी क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड कोई भी बॉडी एक ऑर्बिट के ऊपर जो रिवॉल्व कर रही होगी कॉन्टिन्यूसली, उसे हम क्या बोल देंगे, सैटेलाइट बोल देंगे। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मानते हैं। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है, हमें बेसिकली जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ही सैटेलाइट को क्या करना होता है, लॉन्च करना होता है। सिंपल सी बात, पहली बात ये याद रखनी है, जब भी हमें कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है, दैट सैटेलाइट शुड बी अवे फ्रॉम द, जा क्या होना चाहिए, वो आपका बाहर होना चाहिए। अवे फ्रॉम द, कहां से अवे होना चाहिए, आपके एटमॉस्फेयर से बाहर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पे आपकी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, जहां कोई भी आपकी गैसेस है, उस गैसेस के साथ जब ये सैटेलाइट बार बार स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के कारण वहां पे क्या क्रिएट होगा, आपका फ्रिक्शन बनेगा। और फ्रिक्शन जब भी होता है तो वहां पे क्या बनती है, हीट बनती है। और हीट एक टाइम पे इतनी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, आपका सैटेलाइट क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसलिए हम सैटेलाइट को जब भी लॉन्च करते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्च करते हैं। एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्च करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा क्या होना चाहिए, एक टावर होना चाहिए। ऐसे करके मैंने अर्थ के ऊपर क्या बना दिया, एक टावर बना दिया। ये टावर कितनी हाइट का होगा, उतनी हाइट का हो ताकि ये एटमॉस्फेयर
को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। देखो ये मान लो जिसको है ना डॉटेड लाइन से मैंने जिसको, ये तो आपकी अर्थ होगी, देखो ये तो आपकी क्या होगी, अर्थ होगी। इसके बाद जो डॉटेड लाइंस बनाई हुई ये क्या आपका मान लो एटमॉस्फेयर है। अब मुझे अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो मुझे यहाँ पे जो एक क्या लगाना पड़ेगा, एक टॉवर लगाना पड़ेगा जो क्या कर रहा हो, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहा हो। अब ऐसे करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से जिस सैटेलाइट को लॉन्च करना है यहां से क्या करूंगा, उसको ऊपर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकूंगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से उसको क्या करूंगा, नीचे की तरफ फेंकूंगा। तो देखो ये मान लो आपका क्या है, टावर है, ठीक है। और यहां से मैंने क्या करना है, एक सैटेलाइट को क्या करना है, लॉन्च करना है। अगर मुझे सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस सैटेलाइट को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। उसको थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल जैसे वेलोसिटी दूंगा तो आपको पता है, मैंने आपको काइनेमेटिक में पढ़ाया था, जब भी कोई बॉडी को एक हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कैसे गिरती है नीचे, कुछ इस तरह से नीचे गिरती है फ्री फॉल में, है ना। तो कैसा पाथ ड्रॉ करती है, वो पैराबोलिक पाथ ड्रॉ करती है। तो जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता हूं कोई सैटेलाइट को, यानी कि कोई भी बॉडी को, तो वो क्या करती है, कुछ इस तरह से आपके नीचे आके गिरेगी। मान लो कौन से पॉइंट के ऊपर आके गिरी, वो A1 के ऊपर गिरी, ठीक है। आपको इसका मटेरियल भी मिल जाएगा। अब देखो ये अर्थ के ऊपर ही आके गिर रहा है तो फायदा क्या हुआ, ये सैटेलाइट तो बना ही नहीं। उस बॉडी को मैं क्या करूंगा, पहले अगर मैंने 10 की स्पीड से फेंकूंगा, अब मैं उसकी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। पहले 10 था तो कितनी के साथ फेंकूंगा, 15 की वेलोसिटी से फेंकूंगा, स्पीड से फेंकूंगा। तो वो बॉडी मान लो पहले यहां पर गिरी थी, वो थोड़ी सी ऐसे जाएगी, यहां पर आके गिरेगी। बात समझ आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर आके गिरेगी, मीन्स कौन सा पॉइंट हो गया आपका, A2 हो गया। फिर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को और बढ़ाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो बॉडी ऐसे करके जाएगी और हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। और ये पैराबोलिक पाथ के ऐसे करके है ना भी, देखो पहले जब मैंने इसको फेंका तो वो कहां गिरी, आपकी आके अर्थ के ऊपर गिरी, पॉइंट A1 के ऊपर। तो ये किसके कारण गिरी, ग्रेविटी के कारण गिरी। दूसरी बार मैंने थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा दी तो वो आके यहां पे गिरी, A2 पॉइंट के ऊपर गिरी, किसके कारण गिरी, ग्रेविटी के कारण गिरी। तीसरी बार मैंने वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा दी तो ये बॉडी अर्थ के ऊपर गिरना चाहती थी लेकिन गिर नहीं पाई, क्योंकि अब देखो ये यहां पे कैसे करके गिर जाएगी। और ये हमेशा के लिए कोशिश करती रहेगी कि मैं क्या करूं, अर्थ के ऊपर गिरूं, और ये फ्री फॉल में ऐसे करके ही क्या करती रहती है, अर्थ के अराउंड ऐसे चक्कर लगाती रहती है इस तरह से। तो ये किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमारी अर्थ की क्या है, ग्रेविटी है। जरूरी नहीं अर्थ की ही बात हो रही हो जी, किसकी बात हो सकती है, आपके कोई भी प्लेनेट की बात हो सकती है। ये कब हुआ, जब मैंने एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, उसके बाद मैंने उस सैटेलाइट को, उस बॉडी को क्या दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, एक ऐसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी जिसके बाद वो बॉडी क्या करने लगी, अपनी एक ऑर्बिट के ऊपर उस बॉडी यानी कि अर्थ के अराउंड क्या करने लगी, रिवॉल्व करने लगी। बात समझ आ गई। ये जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दी बॉडी को, है ना, एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद, ये क्या होती है, एक मिनिमम वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी होती है आपकी, मिनिमम वेलोसिटी होती है, जहां मिनिमम स्पीड होती है जो हमें चाहिए होती है ताकि हम सैटेलाइट को कहां रख दें, सो दैट वी कैन पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सिंपल सी बात है, यहां पे एक टर्म आती है हमारे सामने, कौन सी टर्म आती है, ऑर्बिटल स्पीड। कौन सी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ये वो मिनिमम स्पीड होती है जो हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, ताकि हम कोई सैटेलाइट को क्या कर सके, उसकी ऑर्बिट के अराउंड फिट कर सके, या उसकी ऑर्बिट के अराउंड उससे हम क्या कर सके, फेंक सके, यानी कि उसको क्या कर सके, पुट कर सके। तो सिंपल सी बात, व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। उसे हम कौन सी स्पीड बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। बात समझ आई होगी, ओके। तो ये सारी कहानी समझ आ गई आपको। अब देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, ये जो आपने टावर जहां पे बनाया ना, जो ये टावर आपका क्या है, हाइपोथेटिकल टावर है। हम अर्थ के ऊपर इतना बड़ा टावर नहीं बना सकते। वल्क्स मेटल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था कि हमारी अर्थ की इतनी ही इलास्टिसिटी है कि इतना बड़ा हम इसके ऊपर माउंटेन बन ही नहीं सकती, इतना बड़ा टावर हम इसके ऊपर बना ही नहीं सकते। तो इतना बड़ा टावर बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास दूसरा इलाज क्या है, सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे यूज करता हूं किसका, रॉकेट का। किसका यूज करता हूं, रॉकेट का।
अब रॉकेट का क्या कहानी होती है, आप सभी ने देखा ही होगा लॉन्च होता हुआ किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च होता है। भाई रॉकेट लगा होता है ना। इस रॉकेट के ऊपर हमने क्या लगाया होता है, एक अपना जिस बॉडी को हमें क्या करना है, उस एक ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करवाना है, जिसको उस बॉडी को इसके साथ हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अर्थ के ऊपर से इसको लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे ही अर्थ के ऊपर से लॉन्च किया कर दिया जाता है तो ये रॉकेट क्या करता है, इस हमारे सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर से बाहर लेके चला जाता है और उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। सैटेलाइट के पास उसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दी होती है, वो उतनी एनर्जी होती है ताकि हमारा जो सैटेलाइट है वो उसको हम क्या दे पाए, उसको ऑर्बिटल स्पीड दे पाए। ऑर्बिटल स्पीड क्यों देनी होती है, मैंने पहले ही बता दिया। ऑर्बिटल जब स्पीड देते हैं तो बाद में ये आपका सैटेलाइट एक ऐसे करके एक ऑर्बिट के ऊपर खुद ब खुद क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब इसको कोई फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, रिवॉल्व करने के लिए इसको कोई फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है, जहां पे किसके अंडर रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर ये क्या करता रहता है, हमेशा के लिए रिवॉल्व करता रहता है। ये सारा लॉजिक है। तो आपकी इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थ्योरी है सारी की सारी, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये बुक का आपका मैंने कटआउट लगाया हुआ आपके लिए, जहां से आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारी थ्योरी वहां पे लिखी हुई किस तरह से लॉन्च किया जाता है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ आपने रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ से आपने पढ़ लेनी है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कहीं भी कुछ डाउट होगी तो आप पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। फाइन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।